क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का दी एंड हो गया या हो जाएगा, या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? यह सवाल इसलिए क्योंकि 26 दिनों से जिस सोनम वांगचुक ने अन्न का एक दाना नहीं खाया, जिसने मीम से आंदोलन बने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लार्जर देन लाइफ बनाया, जब आधी रात को मेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उन्हें मिलते हैं, एक चिट्ठी देते हैं, तो सोनम वांगचुक मुस्कुराते हुए अनशन को तोड़ देते हैं। और जब आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा यह कहता है कि अब अनशन खत्म, सरकार ने बातें मान ली, सरकार कह रही है कि छात्रों पर एफआईआर नहीं होगी, जो दुनिया में नहीं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, संसद में बात की जाएगी, तो क्या इस आंदोलन का यहीं से दी एंड हो गया? क्या जंतर मंतर की वो भीड़ जो सड़क से संसद निकलने में पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रही थी, अपने गुस्से का इजहार खुलकर कर रही थी, वो जीत मानकर घर लौट जाएगी? क्या वो लड़का जो 3 साल से पेपर की तैयारियां कर रहा था और बार बार पेपर लीक आने पर परेशान हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो इससे अपनी जीत मानेगा और लड़ाई को यहीं खत्म कर देगा, या यहीं से सवालों की शुरुआत होगी? सवाल कि जिस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, सोनम वांगचुक ने जब शर्तें रखी तो वो शर्त आखिरी में और ऑप्शनल क्यों रख दी गई? और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है तो फिर सोनम वांगचुक की क्या बाकी मांगों से छात्र मान जाएंगे? दूसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार जो 26 दिनों से चुपचाप बैठी थी, वो बीते 24 घंटों में इतनी तेज कैसे हो गई? आधी रात को देश के प्रधानमंत्री पहली बार शायद अपने फोन से वीडियो बना रहे थे, खुद उन्होंने बनाया, ऐसे ऊपर देखिए फ्रेम खाली है, और वो प्रधानमंत्री जो मित्रों कहकर संबोधित करते हैं, वो जेनजी को फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे थे। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में वीडियो बना रहे थे ताकि रील पर वायरल हो, शॉर्ट्स में वायरल हो, लोग जाने। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, शिक्षा के सेक्रेटरी को हटा दिया, जो बच्चे इस दुनिया में नहीं उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया, और यह भी कहा कि हम इसको लेकर बहुत सीरियस हैं और ये लड़ाई आगे चलेगी, बहुत कड़ी सजा देंगे। अब जनता के मन में सवाल है, ये भीड़ को देखकर मोदी जी का डर है, या मोदी जी को फाइनली रियलाइज हुआ कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जेन्युइन है? एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी कि क्या सोनम वांगचुक के जाने से धरना खत्म होगा, या ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक से आगे निकल चुका है? क्योंकि सोनम के आने के पहले से यह प्रोटेस्ट था। यह अलग बात है कि मीम से आंदोलन बने कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक ने ही बड़ा किया, सोनम वांगचुक के आने से क्रेडिबिलिटी बढ़ी, लेकिन फिर भी अगर सोनम के आए बगैर यह शुरू हो सकता है, तो क्या सोनम के जाने के बाद यह हट जाएगा? और आखिरी सवाल कि इस देश में आज तक कोई भी आंदोलन किसी मंत्री कुर्सी हिला नहीं पाया है। क्या इतिहास इस बार भी खुद को दोहरा रहा है? सारी मांगे मान ली गई, सिर्फ कुर्सी नहीं हटेगी? यह इतिहास एक नए सिरे से इस बार लिखा जाएगा? यह वो सवाल है जो जंतर मंतर से लेकर देश के सारे घरों में फिलहाल चल रहा है। सरकार ने जब कहा कि दोपहर में छात्रों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद अब बच्चों की जीत हो गई, तो यह सवाल कि क्या यह आंदोलन का दी एंड है या फिर इंटरवल भी नहीं हुआ अभी। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और यह बड़ी ऐतिहासिक घड़ी है। ऐतिहासिक घड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को आते हैं। आधी रात को प्रधानमंत्री का आना बताता है कि इस मामले को लेकर सरकार परेशान हुई है, इसको लेकर वो सीरियस है, वो इसे खत्म करना चाहती है। सोनम वांगचुक मान जाते हैं, हैप्पी तस्वीरें आती हैं, एक मैसेजिंग दी जा रही है सरकार की तरफ से, सरकार के चाहने वालों की तरफ से कि बच्चों की मांग हमने मान ली है, सोनम वांगचुक को मना लिया है। अब जो बचे हैं वो एलिमेंट हैं जो हिंसा करवाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक खुद ट्वीट कर रहे हैं कि पीसफुल होना चाहिए, इसमें कुछ अराजकता आ गए हैं। सलमान खान से लेकर बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे अपील कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट को एंड कर दिया जाए और अब बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, घर लौटे, सोनम वांगचुक भी एंड करें। और यहीं से सवालों के बीच में वो सवाल आ रहा है कि क्या इस प्रोटेस्ट का दी एंड हो गया? ये कहानी आज हम आपको समझाएंगे, इसके बहुत सारे पहलू हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश हर बार की तरह कि आप हमारी ताकत बनिए, क्योंकि निष्पक्षता से हमारी आवाज को अगर ताकत देना है तो आपको हमारा साथ देना होगा। आप में से लाखों लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, कीजिएगा और प्लीज व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िएगा ताकि ये वीडियोस मैं आपको दूं, आप भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकें, ना भी शेयर करें तो कम से कम खुद देख सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में स्कैन लगा दिया है, या व्हाट्सएप पे सर्च कर लेना। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, इंपॉर्टेंट सवाल।
सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा या फिर हालात ने उन्हें तोड़वा दिया? देखिए, सोनम वांगचुक ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसको अगर पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अलग अलग पार्टियों के 65 सांसद या तो मिलने आए या चिट्ठी लिखकर कहा कि अनशन तोड़ दीजिए। बॉलीवुड से भी आवाज आई, लंबी बातचीत चली। 26 दिन में सोनम वांगचुक का वजन जो है करीब 11 किलो घट गया था, यानी 11 किलो मांसपेशियां भी गई, खड़े होना मुश्किल था। अब आपके घर में कोई एक हफ्ता खाना ना खाए तो परेशान होता है। सोचिए, यह आदमी 26 दिन से भूखा था, अपने लिए नहीं, हमारे आपके बच्चों के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक ने अपनी हेल्थ को वजह नहीं बताया। उन्होंने खुद जो सबसे बड़ी वजह बताई इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की, वो थी देश में हिंसा भड़कने का डर। वो लिखते हैं कि जंतर मंतर पर तो सब कुछ शांत है, लेकिन मंच के नीचे कुछ शरारती तत्व इस आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने के फिराक में हैं। और उनका लॉजिक साफ है, सामने वाला कुछ भी करे हम फूल से जवाब देंगे। यानी वो अपने आप को गांधी जी के तौर पर पेश कर रहे हैं, एक थप्पड़ मारे दूसरा गलाई करो, तुम थप्पड़ नहीं मारोगे। उधर सरकार ने भी लिखकर भरोसा दिया है कि जो लोग शांति से बैठे हैं, जो कुछ उत्पात नहीं मचा रहे, उन पर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई डंडा नहीं चलाया जाएगा। तो सोनम, यहां पर एक सवाल है, क्या वो बेवफा हुए हैं या ज्यादा समझदार? क्योंकि एक सच ये भी है कि अगर आंदोलन में पत्थर चलेंगे तो सोनम ने जो 26 दिन तपस्या की थी वो मिट्टी मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप याद कीजिए लद्दाख वाली घटना, सोनम वांगचुक लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे और 4 लोगों की डेथ हो जाती है। लद्दाख का पूरा प्रोटेस्ट, जिसको बड़ी संख्या में देश से समर्थन मिल रहा था, वहां पर सोनम वांगचुक को उठाकर एनएसए के तहत जेल में ठूस जाता है। 170 दिन तक सोनम वांगचुक वहां जेल में थे क्योंकि 4 लोगों की हत्या हो गई थी। तो क्या सोनम को डर सता रहा था कि इस जगह पर भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो सारी मेहनत मिट्टी मिल जाएगी? और अब जब सरकार सामने से आई है, वो कह रही है कि बच्चों पर कोई केस नहीं किया जाएगा, मुआवजा भी दे देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, 2-2 मंत्री मिलने आ रहे हैं, सारी मांगे मान रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या ये विन विन सिचुएशन है? ये सोचने वाली बात है। इसलिए अनशन तोड़ना कमजोरी नहीं, सोनम वांगचुक की चाल भी हो सकती है। बाकी शर्तों वाला जो वीडियो है वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या शर्तें सोनम वांगचुक ने रखी थी। अब दूसरा सवाल यह है कि जो इंपॉर्टेंट सवाल इस बीच में, क्योंकि विन विन सिचुएशन सोनम वांगचुक के लिए है, लेकिन फिर बच्चा पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ? और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सोनम वांगचुक की सरकार की डील से गायब कैसे हुआ? क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। 7 साल 70 पेपर लीक, और इसी को लेकर मांग बढ़ी हुई थी, पेपर लीक का हिसाब और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन सोनम वांगचुक ने जब सरकार को शर्तें दी तो उसमें यह आखिरी शर्त थी, और वो भी अनकंडीशनल, कि हो सके तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बाकी जो मांगे थी कि केस मत करना, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना, बातचीत करना, संसद में करवाना, वो सारी बातें सरकार ने मानी। लेकिन अब जनता पूछेगी कि इस्तीफे क्या हुआ? यही बात अभिजीत ही पूछ रहा है कि सर थैंक यू, लेकिन इस्तीफा नहीं तो हम छोड़ेगा नहीं। अब ये क्या आधी जीत है या पूरा समझौता? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई इतना तो आज तक किसी आंदोलन में नहीं मिला। मतलब आप याद कीजिए सीए एनआरसी का आंदोलन, बैठे रह गए, कुछ नहीं मिला। आप याद कीजिए किसानों का आंदोलन, 700 से ऊपर लोगों की जानें गई, साल भर से ऊपर गया, उसके बाद जाकर बात मानी गई। यहां 26 दिन में सरकार मान रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जज, एक आदमी को उच्च शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी थे विनीत जोशी, उनको हटा दिया गया, और उसके बाद मुआवजा देने को भी तैयार है। तो इस हिसाब से तो ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन फिर कहानी वही है कि सरकार ने वो सब दिया जो सरकार के लिए भी आसान था। तबादला, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मुआवजा, बहस। सरकार का ईगो जो अब तक रहा है वो रहा है इस्तीफा नहीं होगा। पिछले 12 साल में तो नहीं हुआ, बहुत बड़े बड़े आरोप आए, नहीं हुआ। मोदी सरकार का सिंपल लॉजिक है कि अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका मतलब गलती मान ले रहे हैं, और ये सरकार गलती नहीं मानती है। सरकार हर बार चीजें फिक्स करती है लेकिन इस्तीफा नहीं करती, बाद में धीरे से बदल देती है। 12 साल का एक वीडियो हमने बनाया था कि 12 साल 0 इस्तीफा, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, विस्तार से हमने बताया था। क्योंकि इस्तीफा मतलब सरकार को लगता है नाक कटवाना और गलती मान लेना, और सरकार कहती है कि हमने सुना, आपकी परेशानियों को समाधान दिया। सवाल यह है कि सरकार ने जो बचाया, क्या वो आंदोलन को जिंदा रखेगा, क्या जितना मिल गया वो आंदोलन खत्म कर देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और सवाल कि जो काम 24 घंटे में हो गया वो 26 दिन क्यों नहीं हुआ? मतलब ये भी सोचने वाली बात है। बीते 24 घंटे में सरकार बहुत एक्टिव हुई है, हर आदमी क्रेडिट ले रहा है। मतलब हम भी क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने मोदी जी से कहा कि मोदी जी कब बोलेंगे आप, आज तक मोदी जी कभी नहीं बोलते थे। हमने वीडियो बनाया, लाखों करोड़ों लोगों ने शेयर किया और मोदी जी बोले।
पहले दिन ही उन्होंने ट्वीट कर दिया, उसके बाद आज देखिए इंस्टाग्राम पे वीडियो बना दिया। अभिजीत दीप कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है, वो पांडे जी कह रहे होंगे हमारी वजह से हुआ है, द्विवेदी साहब कह रहे होंगे हमारी वजह से हुआ है, टीवी वाला कह रहा हमारी वजह से हुआ, बच्चा कह रहा हमारी वजह से हुआ, बट किसी भी वजह से हुआ। यह सवाल उठ रहा है कि 24 घंटे में जो सरकार जग गई वो 26 दिन में काहे नहीं जगी थी? क्योंकि 26 दिन तक एक आदमी जो 60 साल पार है वो भूखा रहा, सिस्टम सो रहा था। लेकिन अब देखिए 24 घंटे में वो सब आ रहा है जो 26 दिन में नहीं आया था। और जवाब शायद पीएम के उसी वीडियो में छिपा है। पहली बार प्रधानमंत्री जेनजी की भाषा में बात कर रहे हैं, खुद से वीडियो शूट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इंस्टा वाले मोड पर लोग कह रहे हैं कि चेहरे पर दबाव है, और यह दबाव किसी पार्टी ने, नेता ने नहीं, उन बच्चों ने बनाया जिनके पास कोई झंडा नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी, एक फोन था, और यह सवाल था पेपर लीक हुआ। वही बच्चे जो सुबह उठकर पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप एक्चुअली में परेशान हुए थे। और वैसे मोदी सरकार के बारे में एक बात हम आपको डीप इनसाइड बता देते हैं एनालिसिस के तौर पर। मोदी सरकार की एक थ्योरी रही है कि वो प्रोटेस्ट को इग्नोर करती है, जी भर के इग्नोर करती है, तब तक जब तक सरकार का जो कोर वोटर है वो खिसकने नहीं लगता। और जब सरकार को यह एहसास होता है कि उसका कोर वोटर खिसक रहा, तब वो उसको सोल्यूशन देती है। उसके पहले एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, फलाना प्रोटेस्ट है, ये तो डीप स्टेट साजिश है, पाकिस्तान का इसमें हाथ आ गया, वो सारी थ्योरी चलती रहती है। लेकिन इस बार क्योंकि प्रोटेस्ट जेन्युइन था और प्रोटेस्ट हर घर से जुड़ा हुआ था, देश के सारे अभिभावकों से जुड़ा हुआ था, और वो जब जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा तो शायद उसने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि देश के सबसे ताकतवर आदमी को आधी रात को नींद से उठकर वीडियो बनाकर जवाब देना पड़ा। ये बड़ी बात है, ईमानदारी वाली बात है, और दोनों तरफ से इशारे अच्छे हैं। बातचीत की टेबल सजी है। कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव बन रहा है उसमें ना किसी की हार है ना किसी की जीत, बस जो पेपर लीक की बीमारी है उससे आजादी मिलने की बात चल रही है, कोचिंग माफिया से आजादी मिलने की बात चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो देश के छात्रों की बड़ी जीत होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर कहानी वही धर्मेंद्र प्रधान फंसी हुई है। एक सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट है, और यही सवाल है जो हमने लास्ट कहा, धर्मेंद्र प्रधान पर यह फंसा पड़ा मामला। क्योंकि एक थ्योरी यह भी दी जा रही है कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अब किसी चेहरे का मोहताज नहीं है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट कवर करने वाले बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आज अभिजीत दीपके, सौरभ और XYZ जितने भी चले जाएं, तो भी वहां पर एक बड़ा क्राउड है जो बैठा रहेगा। उसको पता भी नहीं नेता कौन है, लेकिन उसको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और यह बात सरकार को परेशान कर रही होगी। धरना 20 जून से चल रहा है, सोनम 28 को आए। एक बात जोर पकड़ रही है कि 80-90% जो क्राउड है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जंतर मंतर पर जितने लोग गए हैं उनसे बातचीत करके कह रहा हूं, उनका यह मानना है कि 80-90% क्राउड को सोनम वांगचुक की पड़ी ही नहीं है। मतलब जिस आदमी को दिखाकर पूरा आंदोलन बड़ा हुआ, अब उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंतर मंतर से एक आवाज आ रही है कि सोनम नहीं, इस्तीफा चाहिए। और जंतर मंतर एक और कड़वा सच है कि जो मोदी सरकार से परेशान लोग हैं उनका भी मेला बन गया है, जहां हर आदमी के आने की वजह बस इतनी है कि वो सरकार से अलग अलग वजहों से परेशान है। अब वो मोदी जी को नहीं पसंद करते, वो भी बड़ी संख्या में वहां पर है, छात्रों के विषय के साथ साथ। और ये सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि इनको कैसे हटाएंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा, दोपहर 12 बजे के बाद जब बातचीत होगी तो उसमें देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें अच्छाई ये हुई है कि ये जो सारी भीड़ आई है इसकी वजह से प्रेशर बना। वरना पहले छात्र पेपर लीक होता था, अकेले होता था, अब गांव में बैठा पूरा परिवार सवाल पूछ रहा है। और इसीलिए शायद ये मामला इतना बड़ा है। लेकिन ये सरकार के लिए मुश्किल भी है, क्योंकि लीडर से बात हो सकती है, लीडर को मनाया जा सकता है, लीडर को बदनाम किया सकता है, लेकिन भीड़ का क्या करे जिसका कोई चेहरा ही नहीं है? किसे चिट्ठी दे, किसे अस्पताल में मनाए? क्योंकि सोनम वांगचुक क्या इसके स्वघोषित लीडर हैं? अब शायद नहीं। अभिजीत दीप के अगर वो अनशन भी कर दें, मुझे लगता नहीं सरकार को बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार के लोग हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा पोस्टर बॉय मान गया, अब तुम किस मुंह से बैठे हो, ड्रामा बंद करो, देश देख रहा है। ये सारी थ्योरीज जो है ये लगातार चल रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि 2011 की स्क्रिप्ट जो है वो भी रिलीज हो रही है, मतलब उन्होंने अन्ना हजारे से कंपेयर कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने को 2011 अन्ना आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न डे अन्ना हजारे ने अनशन वापस लिया, यानी अन्ना हजारे सोनम वांगचुक। अब वो पूछ रहे हैं कि मॉडर्न डे केजरीवाल क्या करेंगे? अभिजीत, क्या वो अपने गुरु की बात मानेंगे या नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे? और इसीलिए शायद बहुत लोगों को 2011 की ये स्क्रिप्ट लग रही है। जो नए बच्चे हैं, देर से पैदा हुए हैं, उनको हम समझा दे रहे हैं, बाबू जब आप पैदा नहीं हुए थे, या जब आप डायपर में थे, या जब आप बहुत छोटू से रहे होंगे, तब अन्ना जी ने आंदोलन किया था जिसने कांग्रेस
को हिलाकर रख दिया था। अन्ना जी ने बाद में अनशन तोड़ा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। केजरीवाल बाद में चुनाव लड़ने आए, उस सिंपैथी पे, और पहला चुनाव ही भारी भरकम वोटों से जीत गए थे। इस बार भी केजरीवाल का आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त है, अखिलेश यादव का प्राप्त है, राहुल गांधी छोड़ के बाकी सारे विपक्ष का प्राप्त है। तो ऐसे में क्या 2011 2.0 होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज है कि अक्सर बड़े आंदोलनों के पेट से नई पार्टी निकलती है, लेकिन यहां से पार्टी निकलेगी और यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां यहां जुड़ी हुई हैं। वैसे जाते आते, इस देश ने कभी भी किसी आंदोलन को पूरा जीतते क्या देखा है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और जवाब है नहीं। आप याद कीजिए, किसान आंदोलन 1 साल चला, तीनों कानून वापस हुए, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ था। सरकार ने बाद में रिशफल में मंत्री को हटाया। अन्ना आंदोलन, जिससे पूरा देश हिल गया था, लोकपाल बना, लेकिन मंत्री नहीं हटा। यानी इस देश का हिसाब किताब साफ है। सरकार जाए तो जाए, लेकिन मंत्री कुर्सी ना जाए, कम से कम उस वक्त तो ना जाए। आंदोलन कानून बदलवाते हैं, कुर्सी नहीं बदलवाते। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर के बच्चे वो करवा पाएंगे जो बड़े बड़े आंदोलन नहीं करवा पाए? यह इतिहास खुद को दोहराएगा। एक और बात जो सोचने वाली है, जो कोई नहीं पूछ रहा, पेपर लीक होता तो नुकसान किसका होता है? छात्र का, उसके साल का, मां बाप के पैसे का, नींद का। लेकिन कमाई किसकी होती है? दोबारा फॉर्म भरो, फीस भरो, कोचिंग जाओ, दोबारा किराए कमरा लो, हर लीक के बाद किसी की दुकान चमकती है। जब तक इस कमाई का खेल नहीं टूटेगा, तब तक लीक होते रहेंगे, चाहे मंत्री कोई भी हो। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसको खत्म करने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है, तो इसको अप्रिशिएट भी करा जाना चाहिए। आंख मूंद के खाली विरोध करना भी अच्छा बात नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनता है, और सबसे ज्यादा जो मैं खुश हूं सोनम वांगचुक की मांगों से, वो है बच्चों पर एफआईआर ना होने देना। देखो, मैं जानता हूं जंतर मंतर पर जो लोग हैं, वो सोनम वांगचुक को इस बात के लिए घेरेंगे कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को चौथे नंबर पर क्यों रख दिए और बाकी मांगे ऊपर ही कर दिए। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो मांग नंबर 1 पर रखी है कि बच्चों पर एक भी एफआईआर नहीं होगी, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है। मुआवजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोबारा पेपर लीक ना होने देना, शिक्षा सचिव का इस्तीफा, ये सारी बातें उसके बाद है। रीजन बता रहा हूं क्यों। कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट हो, जिस दिन घटना होती है, उसके बाद जो कार्रवाई होती है, कोर्ट कचहरी में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और सोनम वांगचुक ने झेला है। मैंने उदाहरण पहले ही बताया था इसी वीडियो में कि लद्दाख में 4 लोग मर गए थे। पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ था, लेकिन उसके बावजूद एनएसए लगकर जेल में ठूंस दिया गया। क्योंकि जिस दिन प्रोटेस्ट में 2-4 आदमी की मौत होती है, सारे लॉजिक्स हट जाते हैं, सारी सिंपैथीज हट जाती है। ऐसे में सोनम वांगचुक ने काफी हद तक विन विन कर लिया है। अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक और सरकार दोनों में दोनों जीते हैं, दोनों हारे। सोनम हारे हैं क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पाए, और सरकार हारी है क्योंकि सरकार ने शिक्षा सचिव को हटाया है। सोनम वांगचुक, जिन्हें वो चाइना का एजेंट तक इनडायरेक्टली उनके लोग घोषित कर रहे थे, उनको जाके मनाया है, पानी पिलाया है, लेटर दिया है, पैसा देने की बात मानी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, आधी रात को मोदी जी आए हैं। तो विन विन दोनों का है, लर्न भी दोनों का है, और यह जनता को भी समझना है। बाकी आज देखते हैं, पूरे देश में कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। आज भी बातचीत है, यानी शाम तक पता चल जाएगा कि भीड़ टिकेगी या छटेगी। जाते आते जवाब आपसे, आपको क्या लगता है, एंड ऑफ प्रोटेस्ट या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? क्योंकि सोनम का अनशन खत्म हुआ, आंदोलन का नहीं, धरना रखने का ऐलान जारी हुआ है, और इस्तीफा अभी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर 26 दिन में एक आदमी लड़ा, विन विन तक गया, लेकिन दोपहर की मीटिंग से क्या निकलेगा, शाम को क्या होगा, भीड़ बढ़ेगी घटेगी, वो भी देखना है, नजर रखना है। क्योंकि लड़ाई केवल नेताओं की थोड़ी है भाई, ये लड़ाई बच्चों की थी यार। और हमारे छोटे भाई बहन जो हॉस्टल के कमरे में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है उनका। तो हम लगे हैं, आधी रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इस्तीफे के बिना आंदोलन शांत होगा या ये शुरुआत है? और अगर आपके घर में कोई पेपर की तैयारी कर रहा है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमको। और जाते आते, सोनम बेवफा है या समझदार, कमेंट सेक्शन में लिख दो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना यार। इंस्टाग्राम तो नहीं कह रहे हैं, वहां से तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे प्लीज फॉलो करना यार। और बाकी बताओ, सोनम बेवफा है समझदार? जय हिंद।